चलिए, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास आपके हिंदी की किताब में है ना? हैं? विषय सूची में जो पढ़े थे ना पद, पहला था कड़बक, दूसरा था पद उसूरदास का, अभी तीसरा भी पद है किसका? तुलसीदास का। और ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर में मोटा अक्षर से है ना, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव यानी जिसका आंसर आपको ओया मार्कशीट पर ऐसे गोलक में भर करके देना रहता है, ब्लैक या ब्लू पेन से, समझ गए? रेड पेन से नहीं, ब्लैक या ब्लू पेन से, समझ गए? और ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, यही है तुलसीदास। कौन है? चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके नाम में देखिए, एगो है तुलसी और एगो है दास। तुलसी कहा जाता है सीता जी को, सीता माता को। तुलसी किसे कहा जाता है? सीता जी को। और दास का अर्थ होता है सेवक। क्या होता है? सेवक। तो ये तुलसी का सेवक था। कौन? ये जो आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सीता जी का भक्त था या सेवक था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? तुलसीदास। समझ गए? तुलसीदास का मतलब जो तुलसी की पूजा करता हो। तुलसी यानी सीता जी। तुलसी जी किसका प्रतीक है? सीता जी का। समझ गए? चलिए आइए इन तुलसीदास के बारे में जानते हैं, जो हम किताब में देखे हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 को। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 को। और निधन, निधन माने होता है मृत्यु। इसका निधन कब हुआ था? 1623 को। इस सबको ध्यान रखिएगा, समझ गए? इसका जन्म स्थान कहाँ है तुलसीदास का? ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिसके नीचे अंडरलाइन करें, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? राजापुर। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर। राजापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बांदा जिला में। समझ गए? इसके बाद मूल नाम क्या है? मूल नाम यानी इसका ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम इसका क्या था? राम बोला। ओरिजिनल नाम क्या था? राम बोला। और जब से ये तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी के सेवक बने, सीता जी का सेवक बने, तब से इसका नाम पड़ गया तुलसीदास। इसके माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ये सब ध्यान रखिएगा, बार बार कह देते हैं। ऑब्जेक्टिव में इतना ही से आप काफ़ी नंबर उठा लीजिएगा। इस सबको ध्यान रखिएगा। हर चैप्टर का जो ब्लैक अक्षर है ना, मोटा वाला, लेखक परिचय, वो सब ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद पत्नी। पत्नी माने जानवे करते हैं। हाँ, पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली था। और इसके बाद साइड में देखिए कुछ लिखा हुआ है। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोह। यानी विवाह के तनके दिन बाद, कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण। कौन चीज के कारण? यानी उनसे अब कोई लगाव नहीं रह गया इसको अपनी पत्नी से, समझे? और दुनिया से भी समझो कि वैराग्य हो गया, मतलब दुनिया से भी लगाव नहीं रखा। इसके कारण क्या हो गया? बिछोह हो गया। बिछोह का अर्थ जानते हैं ना? छूटा छूटी, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं ब्रेकअप। क्या कहते हैं? चुप, कैंसिल। ब्रेकअप माने ही होता है छूटा छूटी, समझे? इसको हिंदी में कहते हैं संधि विच्छेद। संधि माने होता है जो जुड़ा रहता है और उसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? संधि विच्छेद। कैसे? गायक क्या है? संधि एक साथ है ये वर्ड, इसी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? गए जोर अक। इसे छूटा छूटी हो गया। हाँ, ब्रेकअप माने
या संधि विच्छेद। पत्नी का नाम क्या था तुलसीदास के? रत्नावली। उसके बाद प्रतिपालिका दासी। प्रतिपालिका दासी यानी इसकी देख रेख कौन किया बचपन में? प्रतिपालिका दासी थी चुनिया। क्या था? ये परीक्षा में आया बता इस वर्ष। प्रतिपालिका दासी कौन थी? तुलसीदास की चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। जन्म के बाद परिवार ने इसको, माता पिता ने क्या किया? त्याग दिया। इसके बाद यही इसकी देख रेख की, सेवा उबा की, पोषपाल की। किसकी? तुलसीदास की। ध्यान रखिएगा। इसके बाद दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कल आपको बता दिए थे, जो आपको पढ़ना लिखना शुरू करवाए, क ख ग घ, मतलब परीक्षा करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो शुरू करवाए, जिनसे आप पहला शिक्षा हासिल करते हैं, शुरुआती शिक्षा, उसको छोड़िए, उसी को कहा जाता है दीक्षा गुरु। तो इसके दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। ये सब याद रखिएगा। और नरहरि दास क्या थे? सुकर खेत के वासी थे, यानी सुकर खेत में वो जगह का नाम है जहाँ पर निवास करते थे। और ये नरहरि दास गुरु ने इनका विद्या आरंभ किया। आप सबका दीक्षा गुरु कौन है वो आप ही जानते होइएगा। जहाँ बचपन में जब शुरू में पढ़े होइएगा ना, वही आपका दीक्षा गुरु है। समझ गए? उसके बाद शिक्षा गुरु, यानी दीक्षा के बाद जो है शिक्षा, वो सब। शिक्षा गुरु कौन था इसका? तुलसीदास का शेष सनातन। शिक्षा गुरु कौन था? शेष सनातन। बस इतना ही याद रखना। इसके बाद इसके बारे में कुछ बताया। शेष सनातन कौन थे? काशी के विद्वान थे। समझ गए? उसके बाद इनकी शिक्षा क्या क्या थी? चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। काशी में 15 वर्षों तक इन सब की शिक्षा क्या किया? प्राप्त किया रह करके। समझ गया? तो इतना याद रख लीजिएगा, जन्म से लेकर शिक्षा तक। किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में। उसके बाद होता है निर्णायक घटना। कौन सी? यानी जीवन में ऐसी घटना का घटना जो जीवन को क्या करे? बदल दे। समझे? निर्णायक घटना ही किसी इंसान को क्या करता है? बदल देता है, कुछ से कुछ बना देता है। समझे? और ये बहुतों को जीवन में होता है, जिससे इंसान क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलिए आइए पहले देखते हैं निर्णायक घटना क्या हुआ। काशी में विद्या अध्ययन के बाद, काशी में जब ये पढ़ लिया 15 वर्ष तक, उसके बाद जन्मभूमि आकर, जहाँ इसका जन्म हुआ था वहाँ आकर क्या बन गए? कथावाचक व्यास बन गए। यानी कथा सुनाने वाले, कथा कहने वाले क्या बन गए? जैसे अपनी सब इधर हनुमान आराधना में जो कथा होता है ना, सुनावित रही, चाहे मंडलीय समय, वे कथी? व्यास है, कथा कहे वाला। चल, दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर, दीनबंधु पाठक ने इसके कौन सी? व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व को कहा जाता है पर्सनालिटी, यानी देखने, सुनने, पहनने, ओढ़ने, चलने, इन सब में कैसा है उसी को कहा जाता है पर्सनालिटी। समझ गया? यानी व्यक्तित्व, व्यक्ति दिखने में कैसा है, वही व्यक्तित्व। और वक्तृता, वक्तृता का अर्थ होता है बोलने की शैली। आपको बातचीत चैप्टर में ये याद करवाए थे, ध्यान है? इसके बोली से, बोलने की शैली से, बोलने के तरीके से क्या हुआ? प्रभावित होकर अपनी पुत्री, यानी अपनी बेटी, पुत्री ओकरे कैसे, रत्नावली से विवाह कर दिया। दीनबंधु पाठक ने इसके पर्सनालिटी, देह शरीर बहुत गोरका रही, बड़ा घोर रहे। हाँ। और वक्तृता से प्रभावित, यानी बोले के शैली, तरीका से, व्यवहार से प्रभावित होकर के अपना पुत्री से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। पत्नी से इतना प्रेम करित रही, प्रगाढ़ प्रेम, इतना प्रेम करित रही और इतना ओकरा प्रति आसक्ति रहलै कि ई अपना पत्नी के बिना रहिए न पवित्र रहे। यह आसक्ति और प्रेम के कारण एकर पत्नी फटकार दिलकै। कथी कर दिलकै? फटकार दिलकै। फटकार दिलकै यानी डांट उठ दिलकै, बेइज्जत उज्जत कर दिलकै। ते के कारण एकरा पत्नी से कथी होली? लगाव टूट गई और घर का त्याग कर दिया, गृहस्थ जीवन का, और क्या हो गया? साधु सन्यासी बन गया। अब बताते हैं थोड़ा डिटेल्स में इसको क्या हुआ था। क्या बताया कि अपना पत्नी से तेका प्रेम करित रहलै कि अपना पत्नी के बिना एको मिनट, एको दिन
न रह पवित्र, ठीक हो। होली की एकर पत्नी गेलै ससुरार, ससुरार कह छु नैहर गेलै, कहाँ गेलै ससुरार, नैहर गेली न। तो एकरा बताइए दिल इतना प्रेमे करते रहले कि एकरा रहेबे न करते। तो जेकरा से भी आदमी प्रेम करे ओकरा बिना तनको देर न रहा, समझ ले, जेकरा हो से जाने से। तो ई चल गेली नैहर, तो एकरा पीछे पीछे इहो चल गेली एकरा आ गेली केना मालूम, नदी में बाढ़ आयल, बहुत दाहर आयल। ई ससुरा के तनको न रहाइत रही, कथी कल की दाहरो में नदी में लाश उस न दहाइत रही छौ, से लाश पकड़ के नदी पार कल, समझ ले। आ नदी पार क के ये अपना पत्नी जे में रही तले में सांप उप लटकल रही, कथी ओकरा पकड़ के खिड़की में चल गेली। तो एकर पत्नी कह दै छी कि तोरा लाज शरम न लगे छौ, हम अली नैहर तो तू हमरा पीछे पीछे चल अले, 2 गो 4 गो लोग सब देखते सुनते तो कथी कहते, हमार बेइज्जतिए न होत। आई के कारण औरो एकरा बेइज्जती उस्ती कल के डांटे, लाज शरम तोरा तनको न है। तो एकरा बहुत बुरा लाग गया, या कैसे अब तू कर 4 गो लोग के बारे में सोच फिकिर कर तू है। अब हम चल दिली। वही के बाद ही बन गया कौन चीज, साधु सन्यासी और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और इहे लिखल कि कौन चीज, रामचरित मानस। जय हर मठ में मंदिर सब में तोरा एकर किताब हो, तू यह तुलसीदास के, समझ ले। और ओरिजिनल जे रामायण वहू से ज़्यादा एकरा पढ़ल जाए, एकरा सुनल जाए अभी भी, एकर इतना नाम हो गई। तो देख ले कितना बदलाव हो गई एकरा पत्नी से। हाँ हुआ कि कुछ शब्द बोल दिया, खराब बोली, तो खराब बोली का प्रभाव जो होता है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है इंसान के ऊपर। इसलिए किसी को खराब बोली नहीं बोलना चाहिए, खास करके अपना आदमी के। अभी बोले के कारण देखी कथी हो गई एकर, एकरा बिना रह न पवित्र रही। अब एकरा देखबो, अब एकरा देखबो न करते, समझ ली, ऐसा हो गई। खैर हटाते हैं। ये 2 बरस 3 बरस पहले हम प्रभावित रही, तो बहुत अथी में प्रभावित रही, एक्शन में एकरा। अब तो होते का ज़्यादा हम नवल सिंदूर कैला ज़्यादा गला खराब पाऊँ न, तो जय गो चैप्टर प्रभावित रही, तय दिन गला 1 सप्ताह के लिए गला मर जाती रही। खैर हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोले, समझ गए। इसीलिए अपनी बोली पर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। चलिए, अस्थाई निवास इनका कहाँ था, तुलसीदास का काशी में। चलिए, तुलसीदास का अस्थाई निवास काशी में था, ये हम जान चुके थे। अब क्या है, तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा है, सुनते होंगे आप देहात में, तीर्थ धाम, धाम ऊपर कोई ना जाए, तेकरे कहे तीर्थ। चलिए, तुलसीदास तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ किए, सुकर खेत में, अवध में, चित्रकूट में, इन सब जगहों पर घूमे। ये सब धाम है तीर्थ यात्रा के लिए। प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण भगवान जन्म लिए थे और जीवन वंश बिताए थे। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुआ था। हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशी रहते हुए ही संपन्न की। इनसे पीछे जो भी पढ़ाए थे उन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मित्र और स्नेही, मित्र माने जानते हैं दोस्त को कहा जाता है, और स्नेही जो इनसे स्नेह रखते थे, ठीक है। मित्र और स्नेही इनके कौन कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, सब याद रखिएगा, पूछेगा परीक्षा में। तुलसीदास के मित्र या स्नेही कौन थे, तो ऑप्शन इनमें से जो देगा उसको छेकिएगा। हाँ, तुलसीदास के मित्र और स्नेही कौन कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसी, सब नहीं देगा, इनमें से कोई एगो दे देगा। नाभादास, नाभादास के बारे में आप पढ़िएगा इसी किताब में, समझे। सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, तीनों दास, समझे, इसी किताब में है। उसके बाद ये मधुसूदन सरस्वती भी इसके मित्र और स्नेही थे। ये दार्शनिक थे, दार्शनिक यानी फिलोसफी जो लेके पढ़े थे वो समझ जाए। उसके बाद टोडरमल, ध्यान रखना तुलसीदास के मित्र और स्नेही कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसी, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। और भी थे जिनका नाम इनमें और दिया नहीं गया। कृतियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है हर चैप्टर में। कृतियाँ का अर्थ रचना भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृति या रचना दोनों एक ही का नाम है।
कृतियाँ इनकी क्या क्या है? राम लला नौछू, परीक्षा में पूछ सकता है राम लला नौछू के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है या कवि कौन है, सब कौन होगा? तुलसीदास। तो कृतियाँ देख लीजिए तुलसीदास का, राम लला नौछू, वैराग्य संदीपिनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब किनकी कृति है? तुलसीदास की। यानी ये सब किनकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना ध्यान रहेगा ना? राम लला नौछू, वैराग्य संदीपिनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, सब वली केकर है? तुलसीदास की। रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। ये परीक्षा में पूछा भी था, हनुमान बाहुक की रचना कितने छंदों में हुई है? तो 44 छंदों में। हाँ 22 में पूछ रहे शायद कि 21 में सब आता है। ये कोई गारंटी थोड़ी ना, याद कीजिए कि वो बार बार थोड़ी ना आता है, याद करो। इसी हम तुमको बता दिए कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से डाल देता है, समझ गया? इसमें से कहीं से भी दे सकता है। उसके बाद मानस का रचना समय। मानस यानी रामचरितमानस जो है ना, वो कब से कब तक लिखा गया? तो रामचरितमानस की देखो रचना आरंभ तिथि संवत है, कौन सी है? संवत 1631 संभव में हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? 1574 ईस्वी में। अब जो चलता है ये इंग्लिश में चलता है। रचना आरंभ की तिथि कब है? संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी, चैत्र यानी चैत के महीना में शुक्ल नवमी मंगलवार को राम जन्म की तिथि पर, यानी जय राम भगवान के जन्म होली वही ओकरे तिथि पर ही रचना लिखे के शुरू कल। ठीक हो। और अयोध्या में कब? अयोध्या में लिखे के शुरू कल कि राम भगवान के जन्म कहाँ होल? अयोध्या में होल। अयोध्या में ही कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, यानी जब 31 वर्ष के रही तैयार से लिखे के शुरू कल। और रचना 1633 ईस्वी यानी 1574 ईस्वी, 1633 हिंदी कैलेंडर के अनुसार से विक्रम संवत होइ छै। रचना 1633 यानी 1576 ईस्वी में अगहन यानी अगहन के महीना शुक्ल पंचमी कहिया? राम सीता विवाह तिथि को, जिया राम सीता के विवाह होल, विवाह पंचमी ओकरा कहै छै। वही ई रचना के कथी कर देलकै? अंतिम दिन, मतलब वह समाप्त कर देलकै। यानी एकरा जन्म तिथि पर लिखना शुरू कलकै राम जी के, और एकरा शादी जया होलै वहिया एकरा कथी कर देलकै? पूरा लिख देलकै। समझ ले? कुल कितना बरस लगलै एकरा लिखे में? 2 बरस 7 माह यानी 7 महीना 26 दिन। 2 बरस 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस लिखल है। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। ये तो इस समय नॉर्मल प्रश्न है। इसके बाद व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनालिटी को। किसको कहते हैं? पर्सनालिटी को। यानी कौन व्यक्ति दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, चलने में कैसा है, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, रंग कैसा है, इस सब को मिला करके क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी। यानी कोई पर्सन दिखता कैसा। चलिए, इसका पर्सनालिटी कैसा था? विनम्र, यानी ये विनम्र स्वभाव के थे। क्रोधी स्वभाव के ना, गुस्सा स्वभाव के ना, कौन स्वभाव के? विनम्र यानी ठंडा आदमी। मृदुभाषी, कौन सी? मृदुभाषी यानी मीठा बोली बोले वाला। समझ ले? कैसा बोली बोलने वाला? मधुर व्यवहार वाला, मीठा बोली वाला, मधुर व्यवहार वाला। और गंभीर आदमी रहा, हंसी मजाक में कोई चीज़ के उड़ाए वाला न। गंभीर रही और शांत स्वभाव के रहा। कौन स्वभाव के रहा? शांत स्वभाव के, बात बात पर उखड़े वाला न। और गौर वर्ण, गौर माने होता है गोर देह वाला, गोर चमड़ा वाला, और वर्ण माने रंग। समझ गया? तो गौर वर्ण के सुदर्शन यानी देखने में जो अच्छा लगता था, जिसको अभी तुम कह सकते हो हैंडसम। अब जो हैंडसम उतना इसके हिसाब से फिट नहीं बैठता है, जो दिखने में अच्छा हो।
हैंडसम का तो अभी क्या 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 परिभाषा होता है, छोड़ो, नहीं कहेंगे तो। सुदर्शन यानी दिखने में अच्छा थे, मन लुभावना वाला व्यक्ति, मन के जो खींच लेवे। सुदर्शन व्यक्ति थे जिनके वक्ष स्थल पर, कहाँ पर? वक्ष स्थल, वक्ष कहते हैं सीना को यानी छाती को, और स्थल माने जगह। एकरा सीना पर कथी रहलै है? तुलसी की कंठी उंठी न जानी छे, तुलसी के न बनी छे, तो वे तुलसी की बड़ी बड़ी यानी बड़का बड़का तुलसी की गुड़ियों वाली क्या रहती थी? माला रहती थी। इस किताब में भी तुमको दिखाया गया है, देख रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिया गया इमेज, लेकिन ये तुलसी के माला रहित रहलै एकरा सीना पर। ठीक, वे कौपीन पहनते थे, वे कौपीन पहनते थे, क्या पहनते थे? कौपीन या ही उजर का कपड़ा जैसे रही छो, गमछे जैसे रही छे, कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित होते थे, यानी रोम रोम इसका खिल उठता था रा शब्द सुनते ही राम के। अपना प्रसिद्ध पद भरत भये ठाड़े कर जोन, यानी भरत हुए कर जोर के ठाड़ा यानी खड़ा, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। तो ये अभी आप तुलसीदास के बारे में जाने, तो आप तुलसीदास का क्या, वैसे ही सब याद रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। समझ गए? जैसे जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल नाम, माता पिता, पत्नी का नाम, प्रतिपालिका दासी, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब तो जरूरी है याद करना। इसके बाद शिक्षा, निर्णायक घटना आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन याद रखना है, छोड़ना नहीं है, याद रखना है, लेकिन जो बताया सो ज़्यादा जरूरी। इसके बाद कृतियाँ, कौन सी? यानी रचना, मित्र और स्नेही, अस्थाई निवास, ये सब याद कर लीजिएगा। समझ गए? तो आपके तुलसीदास का लेखक परिचय होगा। ये क्या था? तुलसीदास के बारे में आपको कुछ बताया गया था, इसी को कहते हैं लेखक परिचय। इसके बाद ये जो पद लिखा है, कौन? ये कबहुक अम्ब अवसर पाई, इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और समझने से पहले इसका जो शब्दार्थ है उसको भी याद करेंगे। समझ गए? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ चलिए उतारिए।